हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। तो अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री का। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, देखिए, जैन धर्म और प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। सभी को बताइए कि हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। और फिर आज का हमारा टॉपिक होगा जैन संगीतियाँ, और फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को बौद्ध धर्म और बौद्ध सभाओं के बारे में क्या हुआ था। तो देखिए, जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो थे ऋषभ देव, यानी कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर। तो वो कौन थे? वो थे ऋषभ देव। इसके बाद देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, यानी 23वें तीर्थकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। इसके बाद देखिए, महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। अब आता है हमारा, देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट वो ये दिया गया है महावीर का जन्म, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो महावीर का जन्म देखिए हुआ था 540 ईसा पूर्व में। वो भी कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। एक एक चीज को ध्यान से सुनते चलिए, समझते चलिए, जिससे कहीं से भी कोई भी पॉइंट अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो वो फ्रेंड्स हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में, और इनके पिता जो थे वो थे सिद्धार्थ। ठीक है, इसके बाद देखिए, महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था अनोज्जा, यानी कि अनोज्जा प्रियदर्शनी जो थी वो महावीर की पुत्री थी। ठीक है, और पत्नी का नाम था यशोदा। इसके बाद देखिए, महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, इसमें दिया गया है 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंभिक के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ठीक है, इसी समय से महावीर जिन यानी कि विजेता, अर्हत यानी कि पूज्य, और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में दिया। ठीक है, अर्धमागधी जिसको कहते हैं, तो उस भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। इसके बाद देखिए, महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था, यानी कि महावीर के अनुयायी जो थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था निग्रंथ। इसके बाद देखिए, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद यानी कि प्रियदर्शनी के पति, जिनका नाम था जामिल, तो वो बने थे। यानी कि प्रथम अनुयायी जो थे वो उनके दामाद जी बने थे, जिनका नाम क्या था? तो जिनका नाम था जामिल। अब देखिए, प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। और अब आता है पॉइंट हमारा, देखिए, इसमें लिखा हुआ है, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। इसके बाद आता है, देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के कितने रत्न हैं? तो देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अब देखिए, त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। तो देखिए, वो 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। इसके बाद देखिए, पॉइंट हमारा आता है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। यानी कि ईश्वर की मान्यता नहीं है और आत्मा की मान्यता है। अब देखिए, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे? पुनर्जन्म एवं कर्मवाद।
और अब देखिए आता है, इसमें दिया गया है जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। यानी कि सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम जो हैं वो क्या हैं? स्यादवाद और अनेकांतवाद। इसके बाद देखिए जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते चलिए। तो देखिए जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। इसके बाद आता है देखिए जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, वो कौन कौन से थे? तो वो थे उदयन, फिर इसमें दिया गया है देखिए बंद राजा, फिर दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद दिया है कलिंग नरेश खारवेल, फिर दिए हुए हैं राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, और फिर आते हैं चंदेल शासक। यानी कि जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे जिनके नाम क्या क्या थे? उदयन थे, बंद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा थे अमोघवर्ष, और कौन से थे? और थे चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। इसके बाद आता है देखिए खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा जैन मंदिरों का निर्माण खजुराहो में। फिर आता है देखिए मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। यानी मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वो था मथुरा। तो अब देखिए मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान से इसको सुनिएगा। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। किस सूत्र में है? कल्प सूत्र में। और अब देखिए 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण जो हुआ था वो हुआ था 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। अब देखिए मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। अब हमारा आता है देखिए बौद्ध धर्म। ये सारी बातें थी अभी तक जैन धर्म की, अब आ गया है हमारा बौद्ध धर्म। तो देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो थे गौतम बुद्ध, और इन्हें एशिया का ज्योति यानी कि पुंज, यानी एशिया का ज्योति पुंज, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं लाइट ऑफ एशिया। अब देखिए बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो देखिए जन्म इनका हुआ था, ये इसका प्रतीक जो है वो है कमल एवं सांड, और घटना जो है वो निर्वाण प्रतीक है पद चिन्ह। इसके बाद देखिए गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, घटना है मृत्यु और प्रतीक है स्तूप। फिर इसके बाद आती है घटना देखिए ज्ञान की। तो ज्ञान इनको कहाँ प्राप्त हुआ था? पीपल, बोधि वृक्ष, और घटना इसमें कुछ भी नहीं है और प्रतीक भी कुछ भी नहीं है। तो ये हम लोग जान लेते हैं यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, और इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनके पिता शुद्धोधन थे जो कि क्या थे? शाक्यगढ़ के मुखिया। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम था राहुल। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। कौन कौन से दृश्यों को देखा? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी। इसके बाद देखिए सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। गृह त्याग के समय इनकी अवस्था क्या थी? तो इनकी अवस्था थी 29 वर्ष की, और जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, गृह त्याग को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। इसके बाद देखिए गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद पॉइंट आता है हमारा देखिए उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा
की रात निरंजना यानी फाल्गुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में। इसके बाद देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषि पतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। ठीक है, अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो वो इन्होंने दिए थे पाली भाषा में। अब देखिए, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राजाओं को दिए। यानी बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। और इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन। बुद्ध की मृत्यु जो है वो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिससे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, ग्रह त्याग को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। और इन्होंने जो अपना इनकी शरीर का त्याग किया है, यानी कि कुशीनगर में भोजन करने के बाद इनकी जो मृत्यु हो गई है, तो बौद्ध धर्म में उसको कहा गया है महापरिनिर्वाण। अब देखिए, मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। ठीक है, 8 भागों में बांटा गया था बुद्ध के शरीर को। अब देखिए, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक, ये जो 3 हैं यानी कि पिटक, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है त्रिपिटक। कौन कौन से 3 पिटक हैं? देखिए, विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक। तो ये जो तीनों पिटक हैं, इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा है पाली। अब देखिए, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी हैं। इनमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। अब देखिए, विश्व जो है वो दुखों से भरा है। इसका सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। विश्व दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। तो देखिए, भिक्षुक जो थे वो कौन से थे? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। और उपासक किसको कहा गया? तो वो देखिए, उपासक किसको कहा गया है? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं तो बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, यानी कि 3 रत्न हैं। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म एवं संघ। अब देखिए, आती हैं बौद्ध सभाएं। ये एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं, तो एक बार ध्यान से इनको आप लोग सुन लीजिए। तो इसमें देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान इसका था राजगृह। अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने और शासन काल में हुई थी अजातशत्रु के। अब देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीत वो हुई थी 383 ईसा पूर्व में। इसका स्थान था वैशाली। अध्यक्षता की थी सबाकामी ने और शासन काल में हुई थी तो ये इसमें दिया गया कालाशोक, यानी कालाशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई। अब देखिए, तृतीय बौद्ध संगीत कब हुई थी? तो वो हुई थी 255 ईसा पूर्व में। स्थान इसका था पाटलिपुत्र और अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्स और शासन काल था अशोक का। ठीक है, इसके बाद देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीत। तो ये जो है इस यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी प्रथम शताब्दी में। स्थान इसका था कुंडल वन और अध्यक्षता की थी वसुमित्र यानी कि अश्वघोष ने। शासनकाल था इसमें कनिष्क का। अब देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, जिनका नाम था हीनयान और महायान। हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। तो अब पॉइंट हमारा आता है, हीनयान का आदर्श जो है वो अहर्त पद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार जो है वो होता है वैशाख पूर्णिमा,
यानी कि बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा होता है? वो होता है वैशाख पूर्णिमा। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, और फिर हमारा दिया गया है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसके बाद देखिए, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आता है निर्वाण। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। तो वो देखिए 10 शील कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। इसके बाद देखिए दिया गया धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील यानी कि प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। इसके बाद देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट दिया गया है, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। किस मार्ग का उपदेश दिया था? मध्यम मार्ग, जिसको कहते हैं मध्यमा प्रतिपद। अब देखिए दिया गया है अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। किसके संबंध में? अनीश्वरवाद के संबंध में। अब देखिए आता है हमारा, जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। इसके बाद देखिए, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। और अब हमारा पॉइंट आता है, देखिए तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। तो अब देखिए, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी, यानी कि उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। तो इसके बाद आते हैं देखिए भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। तो देखिए बौद्ध मठ जो हैं महत्वपूर्ण, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है देखिए टाबो मठ। तो ये जो टाबो मठ है ये है तबो गांव में। इसके बाद आता है देखिए नामग्याल मठ, ये है धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में। फिर हमारा आता है हेमिस मठ, ये है लद्दाख में यानी कि जम्मू कश्मीर में। इसके बाद हमारा देखिए आता है थिकसे मठ। थिकसे मठ जो है ये भी है लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में। फिर ये आता है देखिए शासुर मठ। तो शासुर मठ जो है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। फिर हमारा आता है मिंड्रालिंग मठ, ये है हमारा देहरादून में यानी कि उत्तराखंड में। अब आता है रूमटेक मठ, ये है गंगटोक सिक्किम में। इसके बाद आता है देखिए तवांग मठ यानी कि ये है अरुणाचल प्रदेश में। फिर आता है नामड्रालिंग मठ, ये है मैसूर कर्नाटक में। फिर आता है बोधिमंडा मठ, ये है बोध गया बिहार में। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सभी को बताइए कि हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय से सबको मिल सकें। अगले टॉपिक में मैं आप लोगों के लिए इसी के आगे का टॉपिक लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।
तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सभी को बताइए कि हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से सबको मिल सकें। अगले टॉपिक में मैं आप लोगों के लिए इसी के आगे का टॉपिक लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।